आखिर मुख्य सेविका बहनों का जो भी डाउट था कि मुख्य सेविका में आखिर जो सब्जेक्ट को लेकर के तीनों वर्षों में जो भी आपकी सोशोलॉजी को लेकर के कन्फ्यूजन था, उसको लेकर के यूपी के द्वारा आरटीआई रिप्लाई के थ्रू क्या आप सभी को एक नई अपडेट मिली है, उसको लेकर के आज वीडियो होने वाली है, जो कि आपको बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन देने वाला है ये वीडियो। तो आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट है, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज पर। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर आप सभी ने इतने समय से इंतज़ार किया है इस भर्ती को लेकर के, आखिर इस भर्ती प्रक्रिया में आगे का प्रकरण जो है क्या हो रहा है, आगे की जो आपकी योग्यताएं हैं वो उस पर क्या जवाब मिला है, इस पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी देखने को मिली है, जिस पर हमने जल्द ही कोशिश किया है कि आप तक वो जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। आइए हम लोग डिटेल में जानेंगे। बस सभी बहनों से हमारा यही अनुरोध रहेगा कि वीडियो को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आपका भाई हमेशा आप सभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सटीक इन्फॉर्मेशन हमेशा प्रोवाइड कराता है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले मुख्य सेविका बहनों को हम ये बता दें कि जो सब्जेक्ट को लेकर के ही आप लोगों को परेशानी हो रही है कि आखिर एक्चुअल में होगा क्या। ठीक है, जो आप लोगों के मामले इतने समय से चल रहे हैं, आपको पता है कि 2022 के बाद इतना समय हो चुका है 2025। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि समाजशास्त्र के अंदर जो भी कैंडिडेट्स अभी तक सोच रहे हैं कि इसमें क्या होगा, है ना, कि बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा समस्याएं हो सकती हैं यहाँ पर कि समाजशास्त्र में क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, क्या हमारे 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षों में क्या होने वाला है, क्या तीनों वर्ष होना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं, जो सच्चाई है उसको लेकर के बात करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स या फिर बहुत से आप देखेंगे तो कई जगहों पर आपको वो चीज़ ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं कि 1 वर्ष वालों का मान्य होगा, 2 वर्ष वालों का मान्य होगा। और इसमें ये सबसे ख़ास बात यह है कि जो बीएससी नर्सिंग वालों को भी इसमें चीज़ें बताई जा रही हैं कि बीएससी नर्सिंग वाले भी क्या शामिल होंगे। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो सोशलॉजी वाले छात्र हैं या छात्राएं हैं, वो बहनें बहुत ध्यान से सुनिएगा। आरटीआई में जो भी जवाब पहले मांगा गया था, ठीक है, जिन्होंने आरटीआई डाली थी, जिन्होंने ऑनलाइन जो है फॉर्म भरा था आरटीआई रिप्लाई के लिए, ठीक है, जिन्होंने आरटीआई डाली थी, उसके अनुसार एक नई इन्फॉर्मेशन ये देखने को मिली है, क्योंकि ये सारी चीज़ें गुप्त होती हैं। ठीक है, गुप्त होती हैं, ये जो है आपको ऑफिशियली देखा जाए तो ऐसे जानकारी नहीं मिलेगी। जो लोग बता रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारी जगहों पे ये बताया जा रहा है कि 1 वर्ष वाला मान्य भी होगा, 2 वर्ष वाला मान्य होगा, 3 वर्ष वाला भी मान्य होगा। तो क्या सच है और बीएससी नर्सिंग वाले क्या उसमें आएंगे या नहीं आएंगे, तो मैं आपको बता दूं इसका कोई जिक्र अभी तक नहीं किया गया है ना। क्योंकि समाजशास्त्र को लेकर के जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है, कि कितने वर्षों का होना चाहिए, तो अभी किसी भी प्रकार से जो आरटीआई रिप्लाई थी उसमें पहले ही उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई वो समाजशास्त्र तो लेंगे, है ना, लेकिन कितने वर्षों का होना चाहिए इस पर कोई जवाब अभी नहीं मिला है। जब जवाब आ जाएगा ऑफिशियली, उसके बाद हम बता देंगे कि सारी चीज़ें लगभग जो है गुप्त ही होती हैं, है ना, सीक्रेट रहती हैं सारी चीज़ें, और कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें इसके संदर्भ में मिलती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। हालांकि ये आपको क्लियर तभी होगा, ठीक है, जब आपका रिजल्ट आएगा, है ना, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद क्या होने वाला है आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमारा इतने वर्ष का था और इसलिए हमारा नहीं हो पाया है ना। हालांकि मैं आपको बता दूं, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाइएगा। जितने भी सोशलॉजी वाले छात्र हैं, आप सभी लोग बेफिक्र रहिए, ठीक है, आप सभी बहनें, आपको मौका मिलेगा, ठीक है। हालांकि आप मोटिवेट जरूर रहिएगा। किसी प्रकार से कोई इसमें क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कंपलसरी है कि 3 वर्ष वाले ही होंगे, है ना। जो भी बाहर होने वाले हैं वो हम आपको जल्द ही इन्फॉर्मेशन देंगे जैसे ही कोई जानकारी मिलती है। अब एक काम और करिएगा, आपसे बहनों से मेरा यही अनुरोध और रहेगा कि आरटीआई जो है आप लोग अभी भी डाल सकते हैं, आप जवाब ले सकते हैं यूपी के थ्रू, क्योंकि यूपी का साफ ये भी कहना है कि सबसे पहले रिजल्ट के संदर्भ में अगर बात करें, ठीक है, कि रिज़ल्ट कब तक जो है जारी हो सकता है, तो रिज़ल्ट की जो डेट की बात कही जा रही है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मार्च में तो रिज़ल्ट आपका नहीं आएगा, सबसे पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर पता है करीब देखो, मुझे डेट एग्जैक्ट तो नहीं ध्यान है, काफ़ी टाइम हो चुका है, 24 और लगभग 27 मार्च को जो जो एक कौन सा था, जो आपकी बता दूं कि एक क्वेश्चन के ऊपर जो संबंधित जो है क्वेश्चन के ऊपर जो भी रेट लगी हुई थी उस पर, और जो कैंडिडेट्स जो है डाले हुए थे उसमें रेट पड़ी हुई थी, ठीक है।
कि जो भी कैंडिडेट्स आगे की प्रक्रिया में शामिल होंगे, यानी कि जो कट ऑफ को लेकर के बताया जा रहा था कि इतनी कट ऑफ हमारे मार्क्स होने के बावजूद भी हमारा जो है डीवी लिस्ट में नाम नहीं आया था, उस संदर्भ में भी लोगों ने रिट डाली थी। बहुत सारी ऐसी रिटें हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हालांकि ये मार्च में ही इसकी हायरिंग होना अनिवार्य है। तो UPSSC अब जो है, देखिए जो सच्चाई रहती है, मैंने वो कोशिश किया है कि हमेशा आप तक बताऊं। तो UPSSC साफ वही आप जवाब देंगे और वही आप पूछेंगे। वहाँ पर आयोग काफ़ी बहनें गई थी, उन्होंने भी उनसे पूछने की कोशिश की है। उनका साफ साफ कहना है कि जब तक कोर्ट से मामले का जो है डिस्पोजल नहीं हो जाता है तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते, तब तक वो रिजल्ट नहीं जारी करेंगे। हालांकि ये कितना सच है मैं आपको बता दूं। देखिए अगर UPSSC चाहता है, ठीक है, UPSSC अगर चाह ले तो वो रिज़ल्ट तो आप कल ही जारी कर दे। कोई सोचा था, आपने देखा क्या यूपी का रिजल्ट होली में टाइम में आपको देखने को मिल जाए, ऐसा किसी ने नहीं सोचा कि इसमें हॉलीडे के टाइम में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यूपी का यानी यूपी पुलिस का रिजल्ट कांस्टेबल का आ चुका था, ठीक है। तो आपका भी रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि जो लोग रिट जिनकी रिट लगी हुई है, अब UPSSC कहना है कि रिट खत्म हो जाएगी तब वो रिजल्ट जारी करेंगे, क्योंकि UPSSC के पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। वो अन्य भर्तियों को कराने में लगा हुआ है, पुरानी से पुरानी भर्तियां हैं जिसको वो कराने में लगे हुए हैं, उसके पास वैसे भी टाइम नहीं कि इसकी ज्वाइनिंग कराए, है ना। तो वो जानबूझ कर कहीं ना कहीं उनका ये भी मंशा है UPSSC आयोग की कि क्यों ना जब तक मामला चल रहा है वो चलने देते हैं, ठीक है। जब हम इधर से फुर्सत हो जाएंगे या बरी हो जाएंगे यहाँ से, तब हम मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के आगे की प्रक्रियाएं को लेकर के देखेंगे, ठीक है। तब तक अगर मामले का डिस्पोजल हो जाता है, सारा खेल खत्म हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर भी UPSSC क्या करेगा, आपको जो आपके मार्क्स वाले क्वेश्चन के ऊपर जो टिप्पणी रखी गई है, जो डाली गई है, इसमें फुल मार्क्स वो दे ही देंगे, ठीक है। तब कहीं ना कहीं जा कर के वो समय फिर भी ऐसे भी कर सकता है, और क्योंकि इनका कुल मिला के बात का मोटिव यही होता है UPSSC का कि वो जानबूझकर और भी खींचना चाहता है, क्योंकि अदर वैकेंसियों में लगा हुआ है, इसमें वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद नहीं खोनी है। जहाँ तक रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ, आने की उम्मीद क्या हो सकती है, तो आप ये मान के चलो कि अप्रैल में, अगर वो देखिए आयोग अगर इंतज़ार करेगा कि जो है जब रेट ख़त्म हो जाएगा, जो फैसला हो जाएगा कोर्ट का फैसला, उसके बाद ही जो है हम जो है क्या करेंगे, रिजल्ट जारी करेंगे। अगर उस हिसाब से होता है तो अप्रैल में पक्का कंफर्म समझिए कि रिजल्ट आएगा, है ना। बाकी ऐसे है तो ये फिर भी मान चलते हो कि कम से कम अप्रैल तक तो निश्चित है, ठीक है। उससे पहले भी आ जाए तो अच्छी बात है। तो आपको मोटिवेट नहीं होना है, और सभी बहनों को मेरा यही अनुरोध रहेगा, और एक जो है अनुरोध है कि आप सभी बहनें, ठीक है, आप सभी बहनें जो है अपनी स्टडी को, ठीक है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू जरूर रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए किसी भी भर्ती के अंदर, ठीक है, तो आप तब तक क्या करेंगे, अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप अगर इस वैकेंसी को लेकर के, एक भर्ती को लेकर के अगर आपने छोड़ ही दी तैयारी, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा धोखा आप सभी के साथ हो सकता है, ठीक है। तो बस मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा। देखिए अगर अब एक मैं बता रहा हूँ, एक एक्सपेक्टेड चीज़ है जो अभी तक हाल ही में देखा गया है, जो आपकी रिप्लाई देखने को मिली है, जो जवाब हमें तनिक भी मिला है, उसके अनुसार देखा जाए अगर अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में आपका रिज़ल्ट आता है तो आपकी ज्वाइनिंग की अगर बात की जाए, तो मई के आसपास तक आपकी ज्वाइनिंग भी करा लेंगे, ठीक है, मई से जून के बीच में, है ना। तो आप लोग तैयार रहिएगा। बाकी रही सेकंड लिस्ट की बात, जो लोग बोल रहे हैं कि सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो मैं आपको बता दूं, सेकंड लिस्ट के लेकर के इंतज़ार मत करिए, ठीक है। ये होने की उम्मीद है कि हो सकती है, क्योंकि इसमें 75% जो है चांसेस नहीं है, ठीक है। सेकेंड लिस्ट आने की चांसेस नहीं है 75%, केवल 25% ही सेकेंड लिस्ट आने की चांसेस हैं। वो कब होगा, जब आती है सब्जेक्ट की बात, हालांकि जो मैंने अभी बात कर ही ली है 3 वर्षों में होता है अगर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर कि कट ऑफ क्या होगा। देखिए आपकी जो मेरिट लगती है, मैंने कई बार आपको हर एक वीडियो में कट ऑफ अगर आपको मैं डिस्कस करता हूं तो ये फैक्टर्स आपको ज़रूर बताता हूं, ताकि आप लोग भी सीखें और आप लोग भी जो है समझ सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन फाइनल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। हालांकि ये 4 फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी मेरिट निर्धारित करते हैं, और हर भर्ती बोर्ड इसी फैक्टर का जो है उपयोग करके आपकी रिज़ल्ट, कहीं ना कहीं आपका जो रिज़ल्ट है वो तैयार होता है ना। ये कोई आपको नहीं बताता है, लेकिन मैं आपके अपने फैक्टर के अकॉर्डिंग जो एक देखा जाए तो कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड ऐसे ही आपके रिज़ल्ट को तैयार करता है, आपकी मेरिट को तैयार करता है। इसको सीखने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि टाइम का मेरा मतलब ये है कि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी कि कैसे आप खुद से घर बैठे, आप किसी भी भर्ती का एग्ज़ाम आपने दिया है, आपके कितने मार्क्स बन रहे होंगे,
ठीक है। आफ्टर आंसर की आपको खुद से पता चल जाएगा कि आप फाइनल सिलेक्शन तक जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, ठीक है। इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो जरूर लेकर के आऊँगा ताकि आप खुद से सीख पाएँ, आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत ना रहे, ठीक है। हालांकि ये फैक्टर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है, ये भी कट ऑफ आपकी डिपेंड करती है, आप खुद कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल क्या है एग्ज़ाम का, वो भी आपकी कट ऑफ के निर्भर करती है, और नॉर्मलाइजेशन का खेल भी निर्भर करता है कि आपकी कट ऑफ कहाँ पर जाने वाली है, ठीक है। तो फटाफट से इसको भी एक नज़र में आपको दिखा देता हूँ। हालांकि जो डाटा मेरा हर एक वीडियो में रहता है वही सेम डाटा रहेगा, क्योंकि अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं मिली है कि कट ऑफ को लेकर के कोई उतार चढ़ाव हो। हालांकि सभी कैटेगरी में आप +-2 के आसपास कर सकते हैं, ये चीज़ें एक्सपेक्टेड है ना। तो उम्मीद है आप सभी बहनों को ये चीज़ क्लियर इन्फॉर्मेशन जो है मिल चुकी होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करेंगे, और आप सभी जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए, सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आप सभी बहनों तक हर एक इन्फॉर्मेशन अपडेट भी आप तक मिलती रहती है। बहुत सारी वैकेंसीज़ के बारे में आप तक अपडेट मिलेगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके और जाते जाते एक सभी लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।